मकर राशि के जातक जो सोचा वर्ष भर वो हुआ नहीं और अब कुछ सोचना छोड़ दिए तो काम बनना प्रारंभ हो गए। गोचर कर रहे हैं शनि, ट्रांजिशन हो रहा है शनि का और सब कुछ बदल जाएगा, अचानक से बदल जाएगा। नमस्कार मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप सब? घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कोई समस्या हो जीवन की तो अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ मुझे अपनी समस्या जरूर लिखें, जवाब जरूर मिलेगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन। आज लेकर आई हूँ मकर राशि वालों के लिए बहुत सारी विशेष बातें। 2026 में शनि का ट्रांजिशन होने वाला है और ये जो गोचर करेंगे शनि तो अनगिनत फल मिलने वाले हैं, दिन बदलने वाले हैं, भाग्य बदलने वाले। एक छोटी सी बात आपके लिए, बहुत सारे भाई बहन अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे लिख रहे हैं, अपना नाम लिख रहे हैं और समस्या लिख ही नहीं रहे हैं। मैं क्या जवाब दूं? आपके हेल्थ के बारे में आपको पूछना है कि विवाह के बारे में पूछना है, घर में कोई समस्या है या वास्तु संबंधी समस्या है, मन अशांत रहता है या पैसे की कमी है, आप मुझे बताएंगे तब तो मैं जानूंगी। इसीलिए अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ अपनी मेजर प्रॉब्लम जरूर लिखें और अगर छोटी छोटी समस्याएं हैं घर में तो मुझे ना लिखें। मेरे उपाय इतने कारगर है कि मेरे उपाय से ही आपके काम बन जाएंगे। जो समस्या से आप सक नहीं रहे वो समस्या मुझ तक अवश्य पहुंचाए। चलिए प्रारंभ करते हैं मकर राशि वाले 2026 में शनि का गोचर और क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके जीवन में। मकर राशि, स्वामी आपके शनिदेव, दूसरे घर के स्वामी आपके शनिदेव और तीसरा जो घर है इसमें ट्रांजिशन होने वाला है, गोचर इसमें करने वाले हैं तो अनगिनत प्रभाव पड़ने वाले हैं आपके जीवन में। मिला जुला कर बहुत बहुत अच्छा प्रभाव होने वाला है। तो चलिए हम मेन चीजों पर ध्यान दे लेते हैं कि मकर राशि वाले 2026 में ये जो शनि गोचर कर रहे हैं इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके जीवन में। सबसे पहले विद्यार्थियों की बात, सबसे पहले स्टूडेंट की बात, खूब ध्यान आपका रहेगा पढ़ाई पर और बहुत बड़ी सफलता मिलेगी आपकी। कोई सब्जेक्ट का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, मन डामाडोल हो रहा है, कई लोगों से आप सलाह कर चुके हैं तो ये वो समय है कि बिना किसी की बात सुने आप एक सही निर्णय लेंगे, सही सब्जेक्ट का, सही कॉलेज का, सही यूनिवर्सिटी का। आप एक सही विषय का चुनाव करेंगे, मन एकाग्र रहेगा पढ़ाई के क्षेत्र में, बहुत बहुत अच्छा करने वाले हैं। शनि का काम ही है बहुत बहुत अच्छा करने वाले। आप तीसरे ग्रह में आपके शनि बैठ रहे हैं और वो गोचर करने वाले हैं तो बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लूं मैं कि अपार सफलता के दायक होते हैं। शनि देने पर आ जाए तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो ये जो गोचर हो रहा है शनि का, मकर राशि वाले लगभग 2.5 वर्षों में जो काम आपके नहीं बने हैं वो काम बनेंगे। जिन लोगों ने आपको प्रॉमिस किया बहुत लंबे समय से कि ठीक है हमसे ये सहायता की आपको उम्मीद है तो सहायता ले लेना, लेकिन फिर वो चुप हो गए। अब आपको शर्म आ रही है कि एक बात तो उन्होंने हाँ कर दिया, मैं फिर कैसे जाऊं बोलने। अब आपको नहीं जाना है बोलने, वो सामने से आएंगे और आपकी मदद करेंगे। मतलब हर ओर से आपको सहायता मिलेगी। आपको अद्भुत फलदायक जो वर्ष होता है वो 2026 होगा आपके लिए, क्योंकि शनि आपको भरपूर मदद कर रहे हैं। स्वामी है आपके शनि, गार्जियन है आपके, पेरेंट्स है आपके स्वामी। इमोशनल होने वाले हैं थोड़े, आप भावुक हो जाएंगे और जब इंसान भावुक होता है तो अपना नुकसान कर बैठता है। थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पर। भावुक होंगे और धार्मिक हो जाएंगे, मन में धार्मिक प्रवृत्तियां आएंगे, सुखद यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं। चलो छोटे से कहीं तीर्थ कर लेते हैं, चलो समूह बनाकर कहीं किसी मंदिर की योजना बनाते हैं, जाकर आते हैं। कहीं के आस्था का नाम सुन रखा है आपने कि वहां जाने से मनोकामना पूरी होती है और बड़े दिनों से आपने, बहुत सालों से आपने योजनाएं बनाई है तो ये शनि आपको एक्टिव कर रहा है कि चलो चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। कहीं मन्नत मांगी आपने और अब तक पूरा नहीं किया तो बिल्कुल आप जाएंगे और पूरा करके आएंगे। शनि आपको सुखद यात्राओं से जोड़ रहा है और धार्मिक चीजों से जोड़ रहा है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगी, ओवर इमोशनल होने वाले हैं आप। तो इमोशन इतना ज्यादा हावी होगा, भावुक इतना ज्यादा होंगे क्योंकि कोई अपनी बातों से आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है, कोई आपको फंसा भी सकता है अपनी बातों में, क्योंकि आप बहुत भावुक हैं। और जो भावुक होते हैं वो दिल के बड़े कमजोर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इस पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है। छोटे भाई बहनों को कष्ट होगा। शनि जो तीसरे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपके छोटे भाई बहनों को कष्ट होगा, लेकिन साथ साथ छोटे भाई बहन विदेश यात्रा कर सकते हैं। अगर उनका विदेश से संबंधित कोई कार्य अटका पड़ा है तो ये वो समय है, पूरा हो सकता है। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी विदेश यात्रा का योग आपका भी बन रहा है।
आपका भी बन रहा है। तो छोटे भाई बहनों को थोड़ा सा कष्ट है आपकी वजह से, लेकिन उनका विदेश का जो भी रुका अटका काम है वो पूरा होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, शनि जब गोचर करते हैं तो परीक्षा लेते हैं, और शनि प्रसन्न कब होते हैं? जब आप आलस का त्याग करते हैं। और परीक्षा कब लेते हैं? जब आप में आलस भर देते हैं। तो ये वो साल है कि बड़ा आलस लगेगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं सोकर उठूंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं जा सकता, इस तरह की बातें मन में आएगी और इससे बिल्कुल डिनाई करना है। अगर आलस का आप साथ देते हैं तो शनि कहीं का नहीं छोड़ेगा आपको, जहां वो देने आया है वहां लेना शुरू कर देगा। तो इस बात का स्मरण रहे, आलस नहीं करना है आपको। 2026 में आलस किसी भी प्रकार का आपको नहीं करना है। क्षमताएं बढ़ेंगी, क्षमताएं आपकी बढ़ेंगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी, योग्यताएं आपकी बढ़ेगी, आप बहुत अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे, लेकिन ओवर स्मार्ट ना बने और आत्मविश्वास से भरे लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचे। इस बात के भेद को, ये जो माइनर सी लाइन होती है ना, इसके अंतर को समझे कि मुझे कॉन्फिडेंट तो रहना है, मुझे ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। ये मुझे बढ़ाएगा और ये मुझे ले डूबेगा, ऐसी परिस्थिति आने के चांसेस है यहाँ पर बराबर बराबर में मात्रा में। संतान के लिए बहुत बहुत बढ़िया होता है यह साल आपके लिए। आपकी संतान अपनी इच्छाएं पूरी करेंगी, अपने पसंद की चीजें चुन सकेंगी, अपने पसंद का काम कर सकेंगी। आपकी वजह से आपकी संतान बढ़ने वाली है। शनि का गोचर का जो प्रभाव है वो आपके संतान पर बहुत अच्छा बनने वाला है। देखो, एक चीज है कि खर्च कम होने लगेंगे, खुद ही आपके खर्च कम होने लगेंगे और आय कम से कम 4 गुना बढ़ेगी। 4 गुना का अर्थ है 2 गुना नहीं, 4 गुना। एक तो खर्च आप करेंगे, आय 4 गुना बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, मन हर्षित रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। पूरे वर्ष आपको मन ऐसा लगेगा जैसे कि आखिर इस साल मैंने वो कर दिखाया जो मैंने बहुत सालों से नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जो संतुष्टि का योग होता है ये शनि देता है। अपार धन की वर्षा इसे हम कह सकते हैं, रातों रात करोड़पति होना जिसे शब्द में कहते हैं। ये सारे योग आपके 2026 में शनि के गोचर होने की वजह से बन रहे हैं। एक चीज और है, आपका जो भी अविवाहित लोग हैं उनके लिए बड़े अच्छे हैं। उनको जीवन साथी मिल सकता है, अचानक से दस्तक दे सकता है कोई लव पार्टनर आपके जीवन में। लेकिन अगर एंगेजमेंट हुई है आपकी और विवाह नहीं हुआ है, बंध भी गए हैं और बंधे भी नहीं है, तो ये साल रिश्ता टूटने वाला रिश्ता है। अगर आपकी एंगेजमेंट हो गई है तो हद से ज्यादा संपर्क ना बनाए, बहुत ज्यादा बातें करना, बहुत ज्यादा रिश्ता बनाने से ये रिश्ता खत्म हो सकता है, इस बात का संकेत मिल रहे हैं। विवाहित लोगों को भी समस्याएं हैं, जीवन साथी के साथ मतभेद के चांसेस है, शनि है, ऑब्वियस सी बात है शनि है। लेकिन अविवाहित के लिए प्यार की दस्तक हो सकती है आपके जीवन में। अच्छा टाइम रहने वाला है, अच्छा टाइम इसमें रहने वाला है। एक चीज और है, आपको पढ़ने वाले विद्यार्थी भी अच्छे रहेंगे, शुभ यात्राएं आपकी होंगी, आत्मविश्वास और पराक्रम दोनों आपका साथ दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस में आकर आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे, अच्छा होगा। और जो आपके स्वामी ग्रह होते हैं, जब उसका ही साथ आपको मिलने लगता है तो भाग्य वैसे भी प्रबल हो जाता है। मिला जुला कर मकर राशि वाले शनि का ये जो ट्रांजिशन होने वाला है ये आपके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होने वाला है, बहुत बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इस शनि के इस गोचर होने का। 2026 का स्वागत कीजिए अपने जीवन में ऐसे मानो कोई सफलता लेकर आ रहा है उपहार स्वरूप आपके लिए। कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नए भाई बहन, नए साथी कमेंट चैनल से जरूर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक। और बहुत ख्याल रखिए अपना, बहुत नया साल आने वाला है और नई खुशियां लेकर आए आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।